कैसे हो सब? आवाज आ रही है मैम की? वीडियो आ रही है? यू मैम। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग। आ जाओ दौड़ के आ जाओ यार। तन्वी कपूर, गुड इवनिंग बच्चे। हाँ बबीता, गुड इवनिंग। साक्षी, गुड इवनिंग। हेलो दिया, गुड इवनिंग। तन्वी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तन्वी गुड इवनिंग कह रही है सबको, कृपया करके गुड इवनिंग कह दो तन्वी को भी। आशा गुड इवनिंग। शगुन गुड ओके। इवनिंग तन्वी। गुड इवनिंग गुड तन्वी। इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके आशा गुड इवनिंग। करिश्मा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हिमानी गुड इवनिंग बच्चे। अंजना गुड इवनिंग। मैं भी ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। गौरव गुड इवनिंग। प्रकृति गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। नैन्सी गुड इवनिंग। दीक्षा गुड इवनिंग। सो कैसे हो सब बच्चों? मैम बढ़िया मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया मैम भी बढ़िया है। तो कैसा रहा आपका दिन? मैम बहुत अच्छा। बहुत ठीक ही रहा? ये कैसा बहुत ठीक ही रहा होता है? हम बहुत, तन्वी ने बोला, मैंने ठीक ही रहा ऐसा बोला। अच्छा मिक्स हो गया दोनों का। ओके ओके। इसमें जिसका बढ़िया रहा, ऐसा क्या किया तुमने बढ़िया जैसा? मैम आज से हमारे स्कूल खुल गए इसलिए। अच्छा स्कूल खुल गए आज से? यस मैम। ओह दैट्स नाइस। बाकियों का दिन बेकार गया है क्या? बोल नहीं रहे हो तुम लोग? मैम ठीक ठीक। ठीक मैम ठीक। हाँ मैम, बेकार नहीं रहा। बेकार था? बेकार नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा, ओके ओके। कोई है ऐसा मैम बेकार था? मैम मेरा तो मैम बेकार। ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? मैम क्यों? पूछ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे में वेट करी हूँ, बच्चे नहीं आ रहे। मैम मुझे लगा कोई रीजन होगा। नहीं, क्या रीजन होगा? कि मैम मैम कोई पूछते बात हैं बतानी हो। इसीलिए? मैम पूछते हैं इसीलिए? मुझे इसलिए पूछ लेना चाहिए ना, क्योंकि बच्चों से पूछते कौन है? मतलब आपस में एक दूसरे से कौन पूछता है आज के टाइम में कि आप ठीक हो, है ना? आपका दिन कैसा रहा? कोई पूछता है? टाइम ही नहीं होता किसी के पास, नहीं नो मैम। मैम। है ना? नो मैम मैम, ने सोचा हमारे बाय वाले सर पूछते हैं। तो आज तुम्हारी बायो मैम ने भी पूछ ली, मैम है हमारी ना? नई मैम आई। हमारे नई मैम आई बायो वाली ना, उनकी ट्रांसफर होगी तो नए मैम आए थे आज। फर्स्ट डे था उनका। ओह अच्छा, उनका फर्स्ट डे था। फिर कैसा रहा आपका फर्स्ट डे उनके साथ? मैम अच्छा रहा। वाह नाइस। मैम सभी बायो वाले टीचर अच्छे ही होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तारीफ हो रही है। स्कूल में ऐसा नहीं है। क्या क्या? क्या कह रहे हो दिव्या? मैम मेरे स्कूल में ऐसा नहीं है। आपके स्कूल में ऐसा नहीं है? अच्छा बायो टीचर्स अच्छे नहीं है? बायो वाले सर उतने अच्छे नहीं है। और दिया क्या कहती? मैम हमारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा। मैम मेरे भी बहुत अच्छे हैं। मैम मेरे भी बहुत अच्छे हैं मैम। मैम मैम या सर? मैम हमें मैम। मैम पढ़ाती है ओके ओके। बायो। चलो अच्छा है। मैम आपको दिया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बच्चे, क्या कह रहे हो आप? मैम सर पढ़ाते हैं अच्छा हमारे सर को। पढ़ाते हैं, ओके गुड। मैम हमको भी सर पढ़ाते हैं। सर पढ़ाते हैं आपको? यस मैम। ओके ठीक है। गुड इवनिंग अमन, इतनी जल्दी आ गए तुम? 5 मिनट और आ जाते जल्दी। सॉरी मैम। ठीक है जी, सॉरी, माफ किया। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। तो असाइनमेंट कौन कौन करके आया है? सच सच बोलना है, सच सच। 7 8 चुने बाकी 11 12 13। ठीक है 14। बस बाकी सो के आए तुम? मस्त खा पी के हैं?
मैम हमारा तो मन ही नहीं करता पढ़ने का, बहुत पढ़ लिए हैं, थक गया पढ़ पढ़ के। कितना पढ़ेंगे मैम, आप पढ़ाते हो, फिर हमारे को हमारे स्कूल वाले पढ़ाते हैं, कितना पढ़ेंगे, है ना? नहीं? नो मैम। नो मैम। ओके। अच्छा, कौन ऐसा है, हैंड नीचे कर दो, हैंड डाउन बच्चों। ओके, तो कौन ऐसा है कि मैम आधा अधूरा किया है? आधा अधूरा, आधा अधूरा, आधा अधूरा कोई भी नहीं है? बस प्रकृति और साक्षी ने किया आधा अधूरा, रिया ने भी। अच्छा, ओके मैम, मैं ऐसा हूं जिसने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, एक भी नहीं। कौन है ऐसा? श्रुति। क्यों श्रुति? ऋतिका। क्यों, क्या? मैम हाउस टेस्ट चले तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही ठीक है, थी। चलो माफ किया। बाकी और कौन? सच बता दो यार, देखो श्रुति ने कितना सच बोला। मैम मैंने कल क्लास में लगाई है, तो रिवाइज करा देना कल का। अच्छा, ठीक है। और 12th क्वेश्चन है ना जो मुझे समझ में नहीं आया वो। 12th क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ओके, बाकी कल क्लास का जो पढ़ा है वो समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, चलो फाइन। मैम मैंने भी नहीं लगाई थी कल क्लास, ठीक है। अगर आप क्लास लगाओ चाहे ना लगाओ, बट जो ग्रुप में नोट्स आते हैं ना उसको कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। फिर उन नोट्स को पढ़ने के बाद आप चेक कर लो कि कौन सा ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हो। सेकेंड बात ये कि ये भी चेक किया करो कि नोट्स के साथ और क्या आया हुआ है। तो हमारा कल क्या आया हुआ था ग्रुप में? असाइनमेंट। असाइनमेंट। असाइनमेंट, ठीक है। तो ऐसा होता है, असाइनमेंट दे देते हैं मैम बीच बीच में, है ना? तो असाइनमेंट भी करना जरूरी होता है। 10 क्वेश्चन ही थे सिर्फ, है ना? चलो आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बच्चा कुचा हमारा क्या बोलते हैं, चैप्टर का रहता है पार्ट, है ना? कौन सा पार्ट? डिसऑर्डर। यस, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर। तो वो करते हैं कुछ, ठीक है। तो फिर जस्ट 1 मिनट बच्चे, सॉरी। एक मिनट रुकना, ठीक है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को कल की क्लास से? कल क्या क्या किया था हमने, फटाफट से बताओ चलो। कंट्रोल ऑफ ईसीजी। हम हाँ, ईसीजी और और कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ हार्ट। कंट्रोल ऑफ बिल्कुल, कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ हार्ट। हार्ट। तो हार्ट की कंट्रोल कैसे होती है? हार्ट की कंट्रोल आप कैसे करते हैं? हम्म ऐसे पकड़ लेते हो आप अपने दिल को और बोलते हो भाई रुक जा भी मत धड़क, है ऐसे? बताओ। न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल, दूसरा? मेडुला कंट्रोल्स लाइक हार्मोन। हार्ट बीट। वो तो उसी में ही आ गया ना, मेडुला में ही आ गया। हार्मोनल मेडुला हेल्प करता है। हार्मोनल यस, कंट्रोल। यस, हार्मोनल यस। कंट्रोल। हाँ, हार्मोनल। तो फर्स्ट इज योर न्यूरल बच्चे, सेकंड इज योर हार्मोनल, याद रखना। और दो रीजन हैं, वो कौन से रीजन्स थे? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। नो नो नो, रीजन्स। एक्सलेटरी कार्डिक हाँ, एक्सिलेटरी। कार्डियक एक्सिलेटरी रीजन और और कार्डिक कार्डियक डीएक्सिलेटरी। रीजन। यस, कार्डियक डीएक्सेलरेटरी। तो ये चीजें याद रखनी जरूरी है, ठीक है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है ना, जहाँ पे आपका एसए नोड कैसे सिंपैथेटिक क्या करता है, आपका सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एसए नोड के पास जाता है, डिपोलराइजेशन करता है, सिस्टोल करता है, फिर आपके हार्ट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, फिर कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है ना? यस। यो यो मैम। चलो, फिर मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाई थी, वो तुमको याद है? नहीं, भूल गए? यो यो मैम। यो यो एक मैम। को याद है?
2 को याद, 3 को याद है, 4 को याद है, बस बाकी भूल गए। ट्रिक कौन सी थी? जब आपका हार्ट सिस्टोल करता है, देयर इज अ रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसके वजह से डीपोलराइजेशन हो जाती है। डीपोलराइजेशन, हाँ, डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है? हार्ट बीटिंग शाबाश, और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सेम वे मैंने ट्रिक तुम्हारे को सिखाया है हमारे डायस्टोल के लिए, वो क्या करेगा? रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट? रिलैक्सेशन। बिल्कुल रिलैक्सेशन हो गया। और इस स्पीच में क्या होने वाला है? रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन। और रिपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा? डिक्रीज। क्या बात है। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने लिए बजा लो। चलो, गुड जॉब बच्चों। तो अब तुम्हें ये याद हो गया, ये याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये याद हो गया ना, तो आपको इजी हो जाएगा। जो आपको मैंने कार्डियक साइकिल करवाया है, बहुत सिंपल एंड इजी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आया? अपने लिए तालियां बजाने में तुम्हें दिक्कत आ रही है? जल्दी जल्दी ताली बजाओ। चलो, अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। कभी कभी अपने आप को मोटिवेट करना जरूरी है ना? तुम में से जो नहीं बजा रहा, अपने लिए बजा लो। मैम नहीं बजाएंगी, मैम ने बजा लिया आप लोगों के लिए तालियां। चलो, ओके, टुडे वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो जब भाई हम डिसऑर्डर्स करते हैं, यानी कि हम ऑलमोस्ट कहाँ आ गए हैं? चैप्टर के एंड में। कंप्लीट। एंड में, यस। तो करते हैं हम चैप्टर को एंड, कुछ चीजों को समझ के। 1 मिनट, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यो मैम। हाइपरटेंशन, सबसे हम पहले स्टार्ट करेंगे हाइपरटेंशन से। तो बच्चे, जो आपका हाइपरटेंशन होता है वो क्या है? ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से होता है। अब आपकी बॉडी के अंदर जनरली जो हायर एज के होते हैं, 40, 45 प्लस, 50 प्लस, उनको ना ब्लड प्रेशर की बहुत प्रॉब्लम रहती है। क्यों रहती है? एक तो टेंशन बहुत रहता है ना, स्ट्रेस बहुत रहता है। आजकल के टाइम में यूथ के साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। तो यूथ भी आजकल हर चीज में बहुत टेंशन लेता है ना। आजकल ये बोल देते हैं कि एक चीज से तो काम नहीं चल रहा, हमें 2 काम करना पड़ेगा, 2 जॉब करना पड़ेगा। होता है ना, आजकल के महंगाई का जमाना हो गया है ना। नहीं मैम। तो कई बच्चे तो ऐसे हैं कि स्टडी के साथ साथ जॉब कर रहे हैं। कई हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, पर और भी जॉब करना चाहते हैं क्योंकि जरूरतें पूरी नहीं हो रही है ना। तो इसीलिए प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब प्रेशर कैसे? प्रेशर ज्यादा होने पे आपका हार्ट कर जाएगा बच्चे कॉन्ट्रैक्ट, और जो ब्लड को फ्लो होना चाहिए वो फ्लो हो तो रहा है, लेकिन जो आपका अरोटा है ना, जो आपका प्यारा सा दिल है, तुम्हें याद है ना, तुम्हारा दिल प्यारा होना चाहिए। मैम। तुमने गलती से तुम्हें कह दिया कि तुम्हारा दिल प्यारा नहीं है, देखना कैसा नाराज होकर तुम्हें दर्द देगा वो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये बच्चे अरोटा पे पड़ेगा प्रेशर, ज्यादा फोर्स पड़ने की वजह से पेन होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो आपका ब्लड एक्सर्ट होता है प्रेशर के साथ मेन आर्टरीज में, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, रिलैक्सेशन की वजह से, दैट इज नोन एज योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो आई एम रीडिंग दिस इन इंग्लिश। अ प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सक्रीटेड ऑन द exerted, not excreted, exerted on the main arteries due to contraction and relaxation of hearts, that is known as your blood pressure. ब्लड प्रेशर आप 2 तरीके के देखोगे, एक होगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होगा आपका डायस्टोलिक रेस्टिंग प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक क्या मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल का क्या मतलब होता है? रिलैक्सेशन। है ना, रिलैक्सेशन। तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा तब हार्ट पे जो प्रेशर है वो क्या करेगा? हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। और वो कितना ग्राम ऑफ HG देगा आपका? 1 सेकेंड बच्चे, कितना ग्राम ऑफ HG देगा? दैट इज योर 120। कितना? 120। हाँ। अब जो डायस्टोलिक है वो क्या करेगा? डायस्टोलिक रेस्टिंग प्रेशर होगा। अब डायस्टोलिक रेस्टिंग प्रेशर में क्या होगा? आपका हार्ट बच्चे करेगा आपका रिलैक्स। रिलैक्स करने पे
कितना अमाउंट रहेगा इसका 80 mmHg, Hg मतलब मर्कुरी, ठीक है। तो एक मशीन है जिससे आप डिटेक्ट करते हो, जिसको हम स्फाइगो मैनोमीटर कह देते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिटेक्ट कहाँ करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी। तो कभी आप हॉस्पिटल में गए हो, आप किसी अपने बुजुर्ग के साथ, मतलब आपके बड़े कोई हैं, बड़ों के साथ गए हो, आप हॉस्पिटल गए तो आपने किसी ओल्ड पर्सन को देखा हो, तो कभी भी अगर आपने देखा हो तो उनका ब्रेकियल आर्टरी से डिटेक्ट होता है। कैसे डिटेक्ट होता है? ब्रेकियल आर्टरी। अब हाइपरटेंशन जो है ये एक रेगुलर हाई प्रेशर है विच इज मोर देन इक्वल टू 140 ओवर 90 mm ऑफ योर मर्करी। समझ में आया? कैसे कैसे हो सकता है? ओबेसिटी, स्ट्रेस, ज्यादा स्मोक करते हो या ज्यादा ड्रिंक करते हो, इस वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं मैम आपको। अब मैम को देख लो, कभी कभार मैम को टेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना? ये तो मैम हो हो सकता आपको है। आपको टेंशन होता है? नहीं होता? एग्जाम यो मैम। ये मैम हाँ, अभी भी है तुमको एग्जाम का टेंशन, है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा टेंशन है। तो तुम सोच रहे होगे पता नहीं कैसे इस टेंशन से हम दूर निकले। तो वैसे ही मैम को भी लास्ट वीक जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, तो जिसकी वजह से ब्रेन जो है ना पूरा पेन किया मेरा, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन। तो अब वो टेंशन की वजह से क्या होगा कि आपका मतलब जो हमारा ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन के ऊपर पड़ रहा है ब्लड प्रेशर, ज्यादा पड़ रहा है ब्लड का, ठीक है, जिसके वजह से हमारे ऑर्गन पर लोड पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन हो गया, तो आप कभी देखना ज्यादा टेंशन ले तो आपका हेडेक बहुत होता है, ठीक है। तो हेडेक होने की वजह से वजह क्या है, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत, लोड बहुत पड़ रहा है, लोड पड़ता है ऑर्गन्स में, तब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखो, लिवर देख लो, ब्रेन देख लो, जो लिवर की आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर बहुत लोड पड़ता है। तो लोड पड़ने पे आपका लिवर डैमेज हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, जहां पे आपकी जो कैपिलरीज होती हैं, है ना, कैपिलरीज ये ब्रेक हो जाती हैं। ज्यादा प्रेशर डालेंगे आप किसी भी चीज पे तो ब्रेक हो जाएगा ना, डैमेज हो जाएगा ना। तो ब्रेन हैमरेज सुना है तुमने, ब्रेन हैमरेज या नहीं? यस मैम। है ना? कई होते हैं कई होते हैं कि बहुत स्ट्रेस लेते 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 मतलब सारा दिन उसी के बारे में सोचना, मेंटल हेल्थ उनके डाउन हो जाती है। वो कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाते, है ना। कोई इंसिडेंट उनकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि वो चाह कर भी भूल नहीं पाते, तो वो बार बार उनके माइंड में आता रहता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके वजह से क्या बोलते हैं, आपकी जो कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट ऑफ हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। यो मैम। चलो नेक्स्ट, एथ्रो एथ्रोस्लोरोसिस। बोलते बोलते अगर टंग ट्विस्टर हो जाए तो माफ कर दे, मैं पहले ही बोल देती हूँ, ठीक है। कैड, जिसको हम कैड भी कह देते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इसमें क्या होता है यार, आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, तो मैंने तुम्हें बताया था हमारे सेल मेम्ब्रेन पे आकर वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, बताया था नहीं? बताया हुआ है मैंने सेल मेम्ब्रेन वाले चैप्टर, सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। और मैंने एक और बात बताई थी, हमने किया था जब प्लेटलेट क्या करेगा, प्लेटलेट डिराइव होता है आपके ग्रोथ फैक्टर से। कहाँ से? ग्रोथ फैक्टर। है ना, वो आगे जाके थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है विद द हेल्प ऑफ योर क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। CF इज योर क्लॉटिंग फैक्टर, ये मैंने उसमें पढ़ाया था क्लॉटिंग में, यस मैम। याद आया कुछ इसी चैप्टर में, क्लॉटिंग, ठीक है। ओके, तो प्लेटलेट जो है वो डिराइव होता है बच्चे आपके ग्रोथ फैक्टर से, और ये क्या करेगा, ब्लड वेसल की जो वॉल होती है वहां पे प्रोलिफिकेशन कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी नॉर्मल ऐसी अगर ये ल्यूमेन है तो ये बच्चे पतली हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। अब कोई चीज नॉर्मल चल रही है, उसके अंदर अगर वो पाइप पतली हो जाए या अगर वो पैसेज जो है जाने का वो पतली हो जाए, तो आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? नहीं होगी? मैम होगी। चलो फॉर एग्जाम्पल तुम सबके सब गए मस्त जूस कॉर्नर में जूस पीने, ठीक है। वो होते हैं ना संतरे वाले भैया, संतरा जूस वाले भैया, और गाजर जूस बेचने वाले भैया, होते हैं ना, ये नहीं होते? मैम। ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने कभी पिया ही ना हो? तो तुम सब कितने बच्चे हो यार, कितने बच्चे आए आज? 42, क्या बात है, आज तो बड़े बच्चे आए हैं। 42 के 42 जूस वाले भैया के पास गए हैं, तुमने बोला कि भैया मस्त किन्नू का जूस बना के हमें दीजिए, तो तुमने ले लिया
और जूस पीने के बाद मतलब वो एक होते हैं भैया, एक छान के देते हैं और एक बिना छान के देते हैं, तो तुमने बिना छानने वाला पी लिया, ठीक है, और उन्होंने तुम्हें स्ट्रॉ डाल के दे दिया, और उसमें क्या हुआ ना, गलती से कुछ सीड फंस गया तुम्हारी स्ट्रॉ के अंदर, तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम उसको अगर पीने की कोशिश करोगे और वो स्ट्रॉ सीड उसका उसके अंदर वो उसकी बीज है ना, जो किन्नू का बीज हो गया वो फंस गया उसके अंदर, ठीक है, ऑरेंज का बीज हो गया वो फंस गया उसके अंदर, तो तुम्हें क्या लगता है जूस आ जाएगा आराम से? नो मैम। नो मैम, नो मैम। तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा, तुम्हारा No, ध्यान ma'am. भटकेगा कैसे, यार इस सीड को पहले इस बीज को निकालते हैं, उसके बाद ही हम उसको पी सकते हैं ना, यस मैम। नहीं? यस क्या मैम। है, तुम्हें एग्जाम्पल समझ आया क्या बताने का मतलब है इसका? ठीक है, यस मैम। अगर आपको लग रहा है, हाँ, सेकंड काम आप क्या कर सकते हो, आपको दिख रहा है यार बड़े सारे बीज हैं, ये तो मेरे से तो इतना नहीं पिया जाएगा, है, तो तुमने क्या किया कि अब वो स्ट्रॉ, वो जो भैया वो भी कह रहे हैं अब नहीं मैं छान के दे सकता मैडम, अब तो आपने पी लिया है ना, तो अब नहीं मैं कर सकता, तो आपने क्या किया, आपने अपना चलो प्यारा सा दिमाग चलाया, और आपने क्या किया, स्ट्रॉ को आपने पतला कर दिया, थिन कर दिया, तो उसके वजह से क्या होगा, जिस सीड को जाना चाहिए एक तो वो जा नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ आपका जूस वाला पार्ट आ रहा है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपका ल्यूमेन ऐसे नॉर्मल है, ये नॉर्मल ल्यूमेन है, लेकिन अगर आपका ल्यूमेन ऐसे पतला हो जाए, बच्चे देखो कम हो गया ना, इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, पहले से कम हो गया ना, नैरो हो गया ना, पतला हो गया ना, मैम। यस मैम। तो बच्चे उस वजह से ब्लड की जो फ्लो थी उसमें हो जाएगी दिक्कत, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एथ्रोफ्लोरोसिस, एथ्रोफ्लोरोसिस, याद रहेगा, दो मेजर चीजें होती हैं, जब कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता है, जब कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता है और ल्यूमेन जब आपका पतला हो जाता है, ब्लड वेसल हमेशा क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी को सप्लाई देने का काम करता है आर्टरी की तरफ, तो वहां पर ऐसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, प्लैक, क्या बोल देते हैं, प्लैक, प्लेग, हाँ प्लेग मत बोल देना, प्लेग चूहे की बीमारी होती है, तुम्हें पता है, जब पता नहीं शायद तुम बॉर्न हो, बहुत टाइम पहले हिमाचल में हुआ था, ऐसे प्लेग हो गया था, प्लेग में हुआ था, प्लैक नहीं हुआ, प्लैक तो हार्ट इशू है, प्लेग जो है, प्लेग आपका चूहे की वजह से होता है, कि मतलब जब चूहे बहुत ज्यादा आ जाते हैं, आपका खाना खा जाते हैं, और आप उनका मतलब सोचो जैसे गेहूं उन्होंने खा लिया है ना, उस गेहूं को पीस के हमने खा लिया, तो हमें दिक्कत होगी, ठीक है, हिमाचल में ही आया था जब मैम छोटे हुआ करते थे, और मुझे याद नहीं है कब, ईयर मुझे याद नहीं है, बट हाँ ये मुझे याद है कि हिमाचल में आया जरूर, काफी दिक्कत हुई थी, ठीक है, समझ में आगे सभी को, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे तो बताओ, नो मैम। चलें आगे, अब एक इंसान को होता है, हाँ मोनोसाइट तो आपका ये होता है ना, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, अब ये कहाँ होती है आपकी मोनोसाइट्स, कहाँ प्रेजेंट होती है, मोनोसाइट्स क्या होता है, ये मत कहना मैम पता नहीं है, सेल में पढ़ाया मैंने, कौन बताएगा मोनोसाइट क्या होता है, ओए होए, एक को नहीं पता, किसी को नहीं पता, मोनोसाइट्स नहीं पता बच्चों, सेल, सिंगल सेल। सिंगल सेल। सिंगल सेल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, डाउट किसका था ये, होमवर्क है तुम्हारा, मोनोसाइट पढ़ के आना तुम, ठीक है, चलो बच्चे, मोनोसाइट में हो जाती है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, याद रखना, सेल के चैप्टर में करवाया मैंने, सफरिंग, अब देखो एरेथ्रो नहीं, एथ्रोस्क्लेरोसिस जब किसी इंसान को हो जाती है, तब जो उसका जो ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाती है, ये बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ना हार्ट में कोई सप्लाई नहीं जाता ब्लड का, ना ही कोई ऑक्सीजन जाएगा, ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स जाएगा, समझ में आया क्या बोला मैंने अभी, जब आपका ब्लड वेसल, प्लीज आप लिखो नहीं, स्क्रीन को मत पढ़ो, ठीक है, वो मैंने इसलिए आपको ये शो किया ताकि आपको साथ साथ समझ में आए, क्योंकि इसके वर्ड्स आपको फिर दिक्कत करेंगी, इसीलिए मैंने दिखाया, वरना मैं ब्लैंक पेज पे भी बना के बता सकती हूँ, तो प्लीज लिखना मत, अभी ध्यान से सुन लो, ब्लड वेसल अगर आपका ब्लॉक हो जाए, ठीक है, उसके अंदर ब्लड ना जाए, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी,
ब्लड वेसल के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स होगा और ना ही कोई ऑक्सीजन जाएगा। यार जरूरी है आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाना, जरूरी है आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाना। अगर ऐसी कंडीशन में जहां ब्लड नहीं आ रहा है, जहां न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं आ रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? मायोकार्डियल इस्कीमिया। इस्कीमिया या इस्काइमा, जो तुम्हारा मन करे बोलो, कोई चक्कर नहीं है, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन लो हो जाए या कम हो जाए या बिल्कुल भी ना हो, ऐसी कंडीशन को हम मायोकार्डियल आइकीमिया या इस्कामिया कह देते हैं, ठीक है। समझ आया? यस नहीं आया? मैम। यार एक टाइम ऐसा आता है आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे चीजें जो है वो मरने लग जाती हैं, है ना। काफी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एक पार्ट होता है, मतलब जैसे आप ओल्ड एज में जाते हैं, चीजें बहुत ही ज्यादा, अब कोई चीज है आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो वो खराब हो जाती है ना, नहीं होती। यस अगर आप किसी यो यूज मैम। करना चाहते हो, 3 या 4 साल बाद वो खराब हो जाती है। अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो 5 साल आराम से चलेगी, अगर आप अच्छे से नहीं यूज करोगे, रोज गिराते रहोगे, 1 साल के अंदर वो खराब हो जाएगी। तो वही है, कोई एक टाइम आता है हर एक चीज की डेथ हो जाती है। तो हार्ट मसल आपके मसल के अंदर, आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। एक टाइम ऐसा आता है कि जो हार्ट मसल होता है उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मायो, क्योंकि हम ऑब्वियसली हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कार्डियल, मायोकार्डियल इनफार्क्शन, फार्क है ये, फार नहीं है, FAR नहीं है, सॉरी FRA नहीं है, फ्रैक नहीं है, एक सेकंड को, FRA नहीं है, इट्स FAR, फार्क्शन, फ्रैक्शन नहीं, ठीक है। मैथ्स नहीं करेंगे हम, साइंस पढ़ेंगे। मायोकार्डियल इनफार्क्शन, समझ में आ गया सभी को? यहाँ तो कोई डाउट है बच्चों? नहीं? हेलो? नो मैम। अब आपके पेन के अंदर नहीं, आपके चेस्ट के अंदर अगर पेन होता है, काफी को देखा होगा और काफी अगर आपने कभी नोटिस किया हो, मे बी लेफ्ट आर्म में उनको बहुत दर्द रहता है, ठीक है। उनसे सामान नहीं उठाया जाता, भारी सामान में दिक्कत होती है, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो, ठीक है। तो उनके चेस्ट का जो पेन है, चेस्ट का पेन आर्म में आ जाता है, लेफ्ट आर्म में। अब आप सोच रहे हो मैम राइट में क्यों नहीं आ सकता? राइट में क्यों आएगा बच्चे? क्योंकि हमारा दिल किधर है? लेफ्ट में। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी कनेक्टेड नहीं एक दूसरों से। कभी आप ना नोट करना, अगर आपके पैरों में दर्द होगा ना, आप जैसे ही पैर को आप दबाते हैं, उसका कहीं ना कहीं पार्ट आपके राइट हैंड साइड में पेन हो रहा होगा, है ना। बैक पेन होती है तो बैक का कनेक्शन कहीं यहाँ पर आके पेन होता है। तो अगर आपने कभी किसी बड़े का मतलब मसाज किया होगा, अभी आप बड़े को ही देखोगे, छोटे में कभी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती अनटिल एंड अनलेस बच्चे को डिस्क प्रॉब्लम ना हो या कोई मेजर इशू ना आया हो। तो बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, ठीक है। तो हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, मम्मा नानके हो गया, दादके हो गया, कजिन्स के पेरेंट्स हो गए, है ना। तो जितने भी ऑब्वियसली ओल्ड पीपल्स होते हैं उनमें हमें ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तुम्हें कोई दिल में दर्द है क्या? है हमारे पैरों में दर्द है? नहीं ना। बट वही अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुम्हारे के दर्द है क्या, तो तुम हाँ ही बोलोगे ना। दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, कोई आपके बड़े होंगे, कजिन दादा दादी भी होते हैं, है ना। इतने सारे लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो कोई आपके साथ रहता है तो उनको भी बहुत पेन, जो आपसे बड़े हैं, तो ये पेन आपको उनमें दिखाई देंगी। तो चेस्ट का पेन जब लेफ्ट आर्म की तरफ चला जाए, ऐसे पेन को हम एंजीना पेक्टोरिस कह देते हैं। एंजीना पेक्टोरिस कह देते हैं। समझ में आ गया? याद रहेगा ये मैम। अब यार क्या होता है ना, मसल कभी कभार डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। अब डिस्ट्रॉय होने के क्या रीजंस हैं? आपने सुना होगा हार्ट अटैक, है ना। हार्ट अटैक एकदम से डेथ नहीं दिलाता। हार्ट अटैक एक, कहीं होते हैं माइनर, कहीं होते हैं मेजर। तो हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि आपके जो मसल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बच्चे, इस वजह से। तो कार्डियक मसल की एक डेथ होने पर हार्ट अटैक आपको दिखाई देता है। कईयों को माइनर आता है, कईयों को मेजर आता है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गया? यो मैम। कार्डियक अरेस्ट का मतलब आपके पास ये जो प्यारा सा दिल है ना, वो दिल
धड़कते 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 अगर रुक जाए, एकदम से स्टॉप हो जाए एकदम से, दैट इज योर कार्डियक अरेस्ट, मतलब यू आर नो मोर इफ योर हार्ट स्टॉप्स फॉरएवर। ओके, समझ आ गया? ठीक है, चलो पता नेक्स्ट। कैसे चलता है क्या बेटा? मैम? हार्ट अटैक आया है, ये पता कैसे चलेगा? बेटा क्योंकि आपकी जो वो कार्डियक मसल होती है ना, वो डिस्ट्रॉय होती है। अब वो तो आपको डॉक्टर के पास जाके पता लगेगा, क्योंकि हमारे को कभी कभार चेस्ट पेन होती है, हमें पता नहीं लगता, हम बोलते हैं दिल में, हमें नहीं पता ना चेस्ट में देखो, हमें लगता है कि क्या लंग्स की वजह से हो रहा होगा, हो सकता है। हमें कैसे पता कि वो आपको, यही वो आप जब एनालाइज करेंगे तभी आपको पता लगता है कि हार्ट अटैक हुआ कैसे, मेजर है या माइनर है, वो कार्डियक मसल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये भी पता लगता है क्योंकि एक तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, अगर वो पेशेंट स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं तो वो स्ट्रेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या होता है यार, कभी कभार जैसे कोई इंसान बीमार होता है, ठीक है, तो वो जो बीमार इंसान होगा ना, वो कल्ला लेटा, उनके पास ना, उनके वो एक तो वो कुछ नहीं कर सकते जो बीमार होता है, वो कुछ करते हैं नहीं ना, डॉक्टर क्या बोलता है, रेस्ट करो। डॉक्टर तो रेस्ट करने को बोलता है, रेस्ट का मतलब फिजिकल रेस्ट करो, मेंटल रेस्ट करो। बट पेशेंट क्या करता है, फिजिकल रेस्ट करता है लेकिन मेंटली वो रेस्ट नहीं करता। ऐसा ही होता है। यस मैम। बैठ Yes, के वो ma'am. सोचते रहते हैं, Yes, हाय ma'am. मेरे बच्चे, मेरे पोते, है ना, मेरा पोती, मेरी नाती, इतना कुछ सोचते रहते हैं वो। तो इस वजह से क्या होता है ना, उनको स्ट्रेस होता रहता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं स्ट्रेस होने के। तो वो इसीलिए क्या है, अब यार हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, मुझे क्या पता आप क्या सोच रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप में से आधे नहीं सुन रहे होंगे मेरी बात, है ना, बट आधे सुन रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं सुन रहे होंगे वो किसी और ख्यालों में है, और किसके ख्यालों में मुझे कैसे पता, मैम. है ना। तो इस वजह से हार्ट अटैक का कोई उस माइनर है या मेजर है, वो उनके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो डॉक्टर ही एनालाइज करता है जब उनका हार्ट मसल डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, मैम। चलो हार्ट फेलियर क्या है यार, ये कंजस्टिव लॉन्ग डिजीज है, बहुत लॉन्ग डिजीज। लॉन्ग डिजीज क्यों है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि यार देखो, जैसे ये देखो आपका प्यारा सा दिल है, इस दिल के अंदर ब्लड आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। जाता अरोटा से है, आता किधर से है? अरे मैंने कहा मैंने क्या बात है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, अरोटा से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है या नहीं जाता? मैम। मैम. अब ये ऐसा मूवमेंट है बच्चे, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी को पूरी यूजफुल नीड ना मिले ब्लड की, तब आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम किसको लें, कौन है हमारा प्यारा बच्चा, किसको लूं मैं, चलो ज्योतिका को ले लेते हैं। क्या ज्योतिका है अपने पास? मैम। ज्योतिका कितने जो है क्या ज्योतिका अपने पास? नहीं ना, एक ही है, ज्योतिका कौंडल। ठीक है, तो ज्योतिका बहुत बढ़िया खाना खा रही है, ठीक है। आज क्या डेट है, 14 फरवरी। तो आज बढ़िया मस्त उसने पूरा फरवरी आधा खाया, उसने कहा कि यार मैंने मस्त खाना खा लिया पिछले 15 दिन, अब मैं अगले 15 दिन मस्त क्या करूंगी, कुंभकर्ण की तरह सोऊंगी। ठीक है, ठीक है ज्योतिका। तो फिर ज्योतिका सोचा कि यार अब मैं खाना क्यों खाऊं, मैंने तो 15 दिन का खाना खा लिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये वीक हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? यस मैम। और क्या हो सकता है? मैम ये बीमार भी पड़ सकती है. बीमार पड़ सकती है, बहुत बढ़िया। कुपोषण की शिकार भी हो सकती है ना, है ना। ठीक है, तो बच्चे अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा, प्रॉपर वाटर नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। अब आपको प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है, क्योंकि आप अच्छा खाना खा रहे हो। आपको प्रॉब्लम्स, आपको दर्द क्यों नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से चलते हो, वॉक करते हो, नाचते हो, खेलते हो, बहुत कुछ, बड़ी सारी एक्टिविटीज करते हो। लेकिन आप ना करो, आप बैठे रहो वहां पे, है ना, तो क्या होगा, बड़े बड़े चीजें खराब हो जाती है, नहीं होती हैं? यस मैम। खराब हो जाओगे, है ना, क्यों जाते? ठीक है, ये एक हार्ट फेलियर क्या है, ये एक लॉन्ग डिजीज है, जहां पर बॉडी की पूरी यूजफुल नीड जो ब्लड की होनी चाहिए, कितना कितना पंप होता है आपकी हार्ट से ब्लड पूरे उस बॉडी में, कितना लीटर?
5 5 लीटर। वेरी 5 गुड, लीटर। 5 लीटर, बहुत बढ़िया, 5 लीटर। तो वो अच्छे से पंप ना हो, अच्छे से बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स, पूरा ब्लड ना मिले, तो इट इज काउंटेड अंडर योर लॉन्ग डिजीज। ठीक है, तो इसीलिए कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप देख सकते हो विच विल लीड टू योर, ओह दिस इज लॉन्ग नॉट लंग, LONG, कंजेस्टिव लंग, लॉन्ग डिजीज। ठीक है, समझ यस मैम। देखो, आप, मैं एग्जांपल दूं, अगर एक एथलीट है अपने पास, ठीक है, तो एथलीट है अपने पास, जैसे अमन है, नहीं है, अमन चला गया, मैम अरे किसको लें, चलो लेने का है, यस मैम। मैम ओके, मैम मोनोसाइट ब्लड सेल्स, राइट, अच्छा, ठीक है, ओके, सो वी हैव कौन, लेनिका, ओके, सो लेनिका मस्त कूदती है, खेलती है, बढ़िया स्पोर्ट्स, एंड शी इज अ क्रिकेटर, फाइन। सो एक क्रिकेटर को अगर आप देखेंगे, आपने देखा होगा कौन है, जैसे अपना विराट कोहली है ना, और धोनी, अब तो नहीं है धोनी बट स्टिल, तो बच्चे, इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो सोचो लेनिका को बढ़िया ट्रेनिंग मिली, और तन्वी और तनप्रीत, ये सब ना मिलने गए लेनिका को बड़े सालों बाद, है ना, जब ये सब के सब अभी ऑलमोस्ट सेम एज है आप सभी का, तो लाइक आफ्टर 60 years, है ना, तो तुम मन में ये मत कहना ना ठीक है, तो तुम लोग 60 years बाद लेनिका से मिलने गए, तुमने देखा यार लेनिका तो अभी भी एकदम फिट है, ठीक है, और तनप्रीत कह रही है कि यार कैसे कैसे, तब लेनिका ने अपनी कहानी बताई, भाई मैं तो क्रिकेटर हूँ ना, तो मेरी तो बढ़िया ट्रेनिंग हुई है। तो आप कभी भी नोट करना, जब भी आप देखोगे कोई एक एथलीट होता है या कोई एक स्पोर्ट्स प्लेयर होता है, वो बहुत ही फिट रहता है, क्योंकि उनके साथ रोज एक ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग उनको हेल्प करती है कि उनकी पूरी बॉडी में वो मूवमेंट हो ब्लड की, जिसके वजह से आप उन्हें देखते हो फिट एंड फाइन, है ना, इसलिए लोग जिम जाते हैं, वो बात अलग है, लोग प्रोटीन शेक बहुत पीते हैं, फालतू में अपना मसल बढ़ाते हैं, है ना, वो नुकसानदायक होता है। समझ में आ गया तुम्हें या नहीं आया? यस मैम। लोग डाइट पे भी होते हैं। हाँ, डाइट पे यार देखो, एक तो ये आजकल नया चला है हमारा कैलोरीज, इतनी कैलोरी खाओ तो इतना कैलोरी हो जाएगा, राइट, ये सुना होगा तुमने, नहीं सुना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो वो मैम कैलोरीज मेंटेन करने के लिए होता है। पहली बात तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि लॉकडाउन में काफी लोग हो गए थे मोटे तगड़े, है ना, पतले से पतले लोग भी मोटे हो गए, क्योंकि बेटा आपको घर से बाहर जाने ही नहीं देंगे, तो आप पतले ही मोटे ही होंगे ना, घर बैठे बैठे कंबल में खाना मिल रहा है ना, तो वो मोटे ही होना है आपने। क्या कह रहे हो? मैम मैंने कहा मैं लॉकडाउन में हुई हूँ मोटी। हाँ, मैं भी हुई मैम हूँ, हम तो मैं भी पतले ही रहे। मैम मैं तो हुई नहीं। नहीं मैं हुए, भी नहीं हुई। मैं हुई, मैम पर मैं तो मैं बहुत कुपोषण की मैम शिकार मैं थी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी ही हुई। थोड़ी सी हुई, अच्छा चलो बढ़िया। जो कुपोषण के शिकार थे मेरे जैसे, वो थोड़े ठीक हो गए, ठीक है, और जो मेरे जैसे थे वो डबल हो गए, और जो वो डबल थे वो ट्रिपल हो गए, और जो ट्रिपल थे वो उससे भी ऊपर हो गए। तो बेटा बैठे बैठे उनको भी क्या, उन्होंने देखा कि कैलोरीज के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। तो कुछ नहीं है, ये डाइट पे जाना, और क्या बोलते हैं, जस्ट एक बॉडी को मेंटेन करना होता है। अब डाइट पे अगर आप जा रहे हो तो ऐसा वर्कआउट भी होना चाहिए, वर्कआउट नहीं है यानी प्रॉपर आप एक्सरसाइज नहीं करे, और आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा सर से लेके पैर तक पूरा, मतलब हर टाइप के एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, तब जाके इस डाइट का प्लान आपके बॉडी के लिए फिट है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। प्रोटीन शेक आप जितना मर्जी पी लो, मोटे तगड़े हो जाओगे, कभी देखा है वो प्रोटीन शेक तुम्हारे पैरों में दिखता है? कभी देखना है, वो यहीं पर ही दिखता है, पूरे चेस्ट एरिया और पूरे आर्म पे। और उनको बोलो जरा अपना हाथ जरा पीछे करे, वो नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, वो जाएगा ही नहीं हाथ, मसल इतना फूल गया उनका, समझ रहे हो? कई तो मतलब डाइट पे तो होते हैं, मेरे को कुछ खाते याद ही नहीं पीते आ नहीं रहा। है। हाँ, कौन है डाइट पे? मैं तो नहीं हूँ, पर मैं पूछ रही हूँ। क्या कह रहे हो? मेरे को ना आवाज नहीं आ रही, एक एक करके बोलो। मैम मेरा ना एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम मतलब जो बड़े एक्टर एक्ट्रेस वगैरह होते हैं वो तो प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर जिम जाते हैं, लेकिन तब भी उनमें ज्यादा डिजीज होती है, वो कैसे? ओके, ये तो बहुत लंबी कहानी है। देखो उनमें एक्चुअली वो लोग ना क्या करते हैं, सर्जिकल फेशियल बॉडी का भी पूरा सब कुछ, अब देखो
ओके ये रिकॉर्डिंग में बोलना नहीं चाहिए बट स्टिल, उनके पास बहुत पैसा है, अनगिनत, है ना, बहुत ढेर सारा पैसा। तो उसके वजह से वो क्या करते हैं, अब देखो उनको पब्लिक फिगर है, वो पब्लिक फिगर मतलब कि उनको बार बार कैमरा के आगे आना है ना, तो उनको अपनी पूरी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो इस वजह से वो अपनी बॉडी का, अपने फेस का क्या करवाते हैं, सर्जरीज करवाते हैं, ठीक है, और उनको कराना ही पड़ता है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप खुद देख लो ना, जो 50 साल के आज हमारे एक्टर्स दिखते हैं, वो अगर आप खुद अपने, हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे वो अगर क्रॉस कर जाए तो वो ओल्ड तो लगते हैं, लेकिन अगर वो भी सर्जरी वगैरह करवाएं तो वो भी नॉर्मल हमारे जैसे यू लगेंगे, है या नहीं, ये मैम। है ना। यस मैम। तो वो इसीलिए होता है, सर्जरी और वो, करवाना ठीक भी तो नहीं है ना। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं है, क्यों करानी यार, खुदा ने तुम्हें बहुत अच्छा फेस दिया है, बहुत अच्छे बाल दिए हैं, है ना, बहुत अच्छा बॉडी दी है, क्या जरूरत है। कितने सुंदर लगते हैं हम, कितने प्यारे लगते हैं, अपने बचपन की फोटो उठा के देखो, बहुत प्यारे लगोगे तुम, नहीं। ये मैम। ये ये यस मैम। आप देख सकते हो कि कितने यूथ्स हैं ऐसे जिन्होंने करवाया, और कईयों को अगर आप देखेंगे कुछ 40-45 के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अगर आप कभी आपने पढ़ के देखा हो, जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस है, वो कुछ 40-45-50 तक भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उनके उतने में डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यार इतने उन्होंने मशीन्स लगाए होते हैं, अब इतने रेडिएशन होते हैं, उसके अंदर रेडिएशन हार्मफुल होती है। हमें तो ये भी बताया कि जब हम माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म करते हैं तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है ना। तो वो क्यों है, उसमें रेज होती है, वो रेज अच्छी नहीं होती है, तो वो आपके बॉडी के लिए अच्छी भी नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ट्राई करो कि चूल्हे पे खाना बनाओ, है ना। पुराने जमाने में लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती थी नहीं ना, आजकल तो मच्छर आजकल मॉडिफाइड है, मच्छर को भी ठंड नहीं लगती। मैं अभी परसों देख रही थी, मच्छर मस्त घूम रहा है, मैं कहा ठंड में इनको ठंड नहीं लगती, फिर भी घूम रहे हैं मस्त। बता, मच्छर आपको ठंड में दिखते थे? मुझे तो नहीं दिखते थे, जब मैं नो मैम। एक भी नहीं, मच्छर मस्त घूमते हैं, ऐसा हाल है। ठीक है, समझ में आ गई सभी को? चलो फिर आ जाओ वापस, पढ़ लेते थोड़ा। चलो ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी बोलो। कहाँ गया? ओके नेक्स्ट, अब मैंने कल ईसीजी समझाया था, है ना। ईसीजी जब समझाया था कल, ओके, ईसीजी जब समझाया था कल, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे वोल्टेज रहता है आपका, यहाँ पे टाइम रहता है ना, और ये हमारी ग्राफ रहती है पी क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एस एंड टी एंड पी, राइट। अब हमारा यो अब मैम। यार सेगमेंट अगर इंक्रीज हो जाए पी और आर, तो पी अभी यहाँ पे, पी अगर ऐसे हो जाए और आर ऐसे हो जाए, तो हमारे को एरेथ्रो नहीं, एथ्रोस्लेरोसिस हो जाता है, अगर आपका पी एंड आर सेगमेंट इंक्रीज हो जाए। अगर आपका क्यू और आर इंक्रीज हो जाए एसटी के एलिवेटेड एलिवेटेड वे से, तो उसको हम क्या कह देंगे, मायोकार्डियल इनफैक्शन, जो भी मैंने पीछे समझाया। समझ में आ गया? मैम। Next is your ST, ST याद है? ST क्या है, वहां पर भी अगर डिप्रेशन हो जाए, ऐसा से जो उठा हुआ है बच्चे, वहां पे ये फ्लैट हो जाए, दैट इज योर मायोकार्डियल क्या, स्कीमा, स्कीमा, आइकीमिया, जो भी तुम्हारा मन करे तुम, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैट टी, अगर टी आपका एकदम ऐसे हो जाए, ऐसे उठा हुआ है और टी एकदम ऐसे हो जाए बच्चे, दैट इज ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है। तो आपके अगर हार्ट के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा और एकदम लाइन सीधा स्ट्रेट शो होती है, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर टी इज गेट सॉरी दैट इज बिकॉज ऑफ योर ऑक्सीजन की कमी की वजह से। समझ में आगे सभी को यहाँ पे, यहाँ तक? यस मैम। यो मैम। दैट इज ऑल अबाउट आर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चैप्टर इज ओवर माय बच्चों, ठीक है। चलो अब मैं आपको कितना 2 मिनट्स दे रही हूँ, फटाफट से क्विक रिवीजन दो चैप्टर का, एंड नोट्स ओपन करो, सॉरी होमवर्क ओपन करो, चलो जल्दी। मैम को 1 मिनट दो, यही है मैम।
डन बच्चों, कर लिया? यो मैम। डाउट है किसी को? नो मैम। नो। ओके, कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया? ये ठीक है, चलो। इतनी साइलेंस लग रही है मुझे तो मतलब किसी का कोई डाउट ही नहीं है। ओके फाइन, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट में हम निकालने इसे। ये रहा। ओके फाइन, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यो मैम। चलो ओके, यस मैम। क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, चलो। यो सो आई गेस मैंने कितने क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को? 10। 10 ना? 10 क्वेश्चंस थे। ओके ओके फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ बच्चे, फटाफट। अब सबको मैंने होमवर्क दिया है तो 10 मिनट्स है अपने पास, तो 10 मिनट्स में करना है कंप्लीट हमें। फाइन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, फटाफट से बताओ। मैच द फॉलोइंग ऑफ द कॉलम दिस एंड दिस। जल्दी जल्दी ऐसे ही बता दो फटाफट। ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ए, ए। okay, so we A. have vegetables with 3, good. B with 4, release, yes, basophils are granules. Neutrophils, we have 2, phagocytes. lymphocytes हमारे हो गए इम्यून, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो जिसने ए लिखा है बच्चों अपने आप को 1 दो, और जिसने गलत किया है -1, एंड जिसका कुछ नहीं लिखा वो क्या करेगा? 0। Adult human RBC are enucleate, enucleate, not inoculate, enucleate. इसमें से कौन सा statement appropriate है? They do not need to reproduce, they are somatic cells, they do not metabolize, all their internal space is available for oxygen transport. Which option is the correct option? डी ऑप्शन। Option D. बिल्कुल बिल्कुल यार, ये रिप्रोड्यूस, आरबीसी का काम थोड़ी है रिप्रोडक्शन का तो है ही नहीं है। सोमैटिक सेल तो वैसे ही नहीं होता, और ना ही ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए। फाइन, समझ में आ गया। और इंटरनल स्पेस कौन सी? जो आरबीसी के अंदर खाली जगह है वहां पर ऑक्सीजन ही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस देते रहना और मैं तो बताना पूरे एंड में कितने आए, ठीक है। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन सी। सी, यस, वेरी गुड। सी में क्लॉटिंग फैक्टर में होता है सबका सीरम, है ना। तो तुम्हें बताया था ये हमारी शीट है, फिब्रिनोजन और फिब्रिन ब्लड आरबीसी के साथ लगी होती हैं और ये क्लॉटिंग फैक्टर का काम करती हैं, है ना। मैम। ठीक है, आगे सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the figure shows a blood cell. Identify and give its characters. तो बताओ कौन सा इसका आंसर? ए। बिल्कुल, बेसोफिल्स की पिक्चर है ये हमारी प्यारी सी, और ये सीक्रेट करता है सेरोटोनिन और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देता है। तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं, एक टेबल सा बनवाया था मैंने, कृपया करके उसको अच्छे से पढ़ लेना, और वो तुम्हारे एक से 2 क्वेश्चन तो उसमें से आराम से बन जाएंगे, ठीक है। याद है तुम्हें या नहीं याद है? भूल गए तुम? चलो ओके, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, ये मतलब सबके आंसर आने चाहिए। Which of the following आंसर आने चाहिए? हाँ, डी कौन बोला? डी तो नहीं कोई बोला। स्प्लीन, नो मैम। सी। ओके, इट इज द ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान है ये आरबीसी का। कौन? स्प्लीन, ठीक है, याद रखना। यो मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज
अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ, एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है अननोन, पता ही नहीं, ठीक है, उसको हुआ एक्सीडेंट जिसके वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, और फिर क्या हुआ, फटाफट से नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए था, मतलब उसको ब्लड चाहिए था, ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफर करना। His friend who has valid certificate of his own blood type offers for blood donation without delay। उसका एक फ्रेंड आता है, ठीक है, और वो एक बोलते हैं रुको 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 रुको, फिर क्वेश्चन ही नहीं खत्म हुआ यार, तुमने पहले आंसर दे दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसने आया फटाफट से, उसने डोनेशन दे दिया, वो कहता है यार मैं ब्लड दूंगा बिना किसी देरी करे, और तो बताओ फटाफट से उस डोनर दोस्त का क्या ब्लड ग्रुप रहेगा, बोलो। सी। ओ, ठीक है, यस टाइप ओ। यस, Zero. टाइप ओ का, ओ क्यों 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 है ये, ओ क्यों है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल डोनर है ये। हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सल डोनर है, इसीलिए तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है बच्चे, इसीलिए हमें पता ही नहीं ब्लड ग्रुप वाला जो बच्चा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml of blood normal healthy human adult is। मैंने ये तुम्हें स्पेशल खास लिखवाया हुआ है जब मैंने ब्लड करवाया था। डी। Yes, it is 12 to 16 ग्राम। Yes, good job, good, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ना, देखो ऊपर सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के रखा है, मेंस का 2010 का क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चंस है, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम क्लियर कर पाओगे नीट? यस मैम। लाइक द स्पिरिट बच्चों, तो तुम मेरा लोगो भूल गए, वी विल क्रैक इट, आई विल क्रैक इट, I will crack it. I will crack. ये तो नहीं, उसके आगे I will crack it. यो मैम। यो आई विल क्रैक इट, I will crack it. चलो आगे पढ़ लेते हैं अब। द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइट कौन है व्हाइट ब्लड सेल का? B. बी। बी है, बी बी। है, बी में हाँ B ओके मैम। ओके, डी नहीं है बेटा, बी है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स है, कृपया करके वो टेबल अच्छे से पढ़ लो। अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली। मोनोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं ना? मोनोसाइट्स, हाँ हाँ वाइट यस, ब्लड सेल्स होते हैं। बहुत अच्छा, तुमने तो पूरा होमवर्क यही लगवा दिया है। चलो यस मैम। अच्छा, हमारे पास 4 स्लाइड्स है, ठीक है, तो 4 स्लाइड्स में हमने क्या किया, हमने अलग अलग ड्रॉप डाल दिए, और हमने ये देखना कि इनमें से कोगुलेट कौन सा नहीं होगा, तो बताओ कौन सा कोगुलेट नहीं होगा? ब्लड। ब्लड प्लाज्मा, नो मैम। यस, ब्लड सीरम नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ब्लड सीरम नहीं कोगुलेट करेगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ? ओके ओके, हाँ हाँ बता दो। इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है ना, सिर्फ 2 ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ए एंड बी, ओके, नो एंटीजन इट हैज, ठीक है। मैं आपको मार्क्स दे रहे हो ना तुम? यो मैम। Which statement is true for WBC? WBC के लिए स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है? नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड, डी। ये अपने आप को स्क्वीज कर सकता है ब्लड कैपिलरी से। कृपया करके नोट्स में वापस जाना, वहां पे मैंने बड़े सारे छोटे पॉइंट्स लिखवाए हैं WBC के लिए, वहां पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्लड कैपिलरीज जो है वो स्क्वीज होता है आपके WBC से, ठीक है। ये तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस है, ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं करवाए अभी, ठीक है। सो द प्रॉब्लम ड्यू टू RH नेगेटिव फैक्टर, RH नेगेटिव फैक्टर के वजह से, है ना, जो आपका ब्लड ग्रुप रहता है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का, वो मतलब क्या रीजन रहेगा, क्या प्रॉब्लम रहेगा मिक्सअप होने पे?
ए प्रेगनेंसी है ए है ए ए। और कोई ऑप्शन, कोई और ऑप्शन लग रहा है आप लोगों को? नो मैम। बच्चे नो सी मैम सी भी होगा। सी लग रहा है। हाँ सी भी होगा। ट्रांसफ्यूजन का मतलब ब्लड की अदली बदली, ब्लड का मिक्सिंग होना। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, फर्स्ट चाइल्ड में गेस्टेशन पीरियड के बाद डिलीवरी में चाइल्ड का मदर के साथ ब्लड एक्सचेंज हो जा रहा था, है ना। तो उस वजह से वो कहाँ पे हो रही है, एक तो प्रेगनेंसी में, दूसरी मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, तो दैट इज नोन एज योर ट्रांसफ्यूजन। समझ में आया या नहीं आया? मैम चलो, आई गेस दैट्स, यही था ना लास्ट क्वेश्चन। यो मैम। तो हमने कर लिया है असाइनमेंट तक का काम कंप्लीट। अब मैम आपको बता दें, फटाफट से जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि तुम लोगों के कितने स्कोर बने हैं। दूसरी बात, हम आज क्या 14th, राइट, वेट इट्स ट्यूसडे, फ्राइडे को आपको 3 days दे रहा है मैम। फ्राइडे को वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस, ठीक है, अब द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबने करके आना है, मतलब करके नहीं आना, पढ़ के आना है, ताकि साथ में सॉल्व करें और फटाफट से आप चैट में अपना आंसर देंगे। समझ में आ गया? कुछ exercise, ठीक है। तो बच्चे, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 5 chapters: लिविंग वर्ल्ड, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड, वही 6 कर लिया हमने, बॉडी फ्लूइड्स। अच्छा 6 कर लिया, वाओ नाइस, क्या बात है। ठीक है, तो हो गया यार तुम्हारा ऑलमोस्ट, काफी काफी कुछ करवा दिया ना 2 महीने के अंदर, है ना। चलो, तो तुम्हारा बढ़िया हो गया है, तब तो फिर अच्छा स्कोर्स लाओगे।